लोग कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, लेकिन वेदांत कहता है दुख का वजन कितना है। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, किलो, आधा किलो। दुख का कोई वजन देखा? नहीं। दुख का रंग क्या है? कोई भी रंग नहीं। दुख का रूप क्या है? कोई भी नहीं। दुख की ताकत कितनी है? उसकी अपनी ताकत भी कुछ नहीं। दुख ईश्वर के पास भी नहीं है। दुख हम चाहते भी नहीं हैं, फिर भी हम दुखी हैं। दुख ईश्वर ने बनाया नहीं, दुख प्रकृति ने बनाया नहीं। माँ बच्चे के लिए दुख बनाती है क्या? फिर बच्चे दुखी क्यों होते हैं? नासमझी से। स्कूल जाने में फ़ायदा है, लेकिन माँ वहाँ ले जाती है तो दुखी होते हैं। क्यों? बेवकूफ़ी से। स्नान करने में फ़ायदा है, माँ स्नान कराती है। साबुन लगाने से उसका मैल हटता है, लेकिन वे रोते हैं, दुखी होते हैं। तो नासमझी के सिवाय दुख का न रंग है, न रूप है, न वजन है। एक होती है ईश्वर की दुनिया, उसमें दुख नहीं है। दूसरी दुनिया हम बेवकूफ़ी से बनाते हैं। जैसे हीरा, मोती, माणिक ये ईश्वर ने बनाए, लेकिन ये हीरे, मोती, माणिक इसके पास हैं, मेरे पास नहीं है। यह सोचकर दूसरा दुखी हो रहा है। लेकिन जिसके पास है वह भी तो छोड़कर मरेगा। आपके पास होंगे तो आप भी छोड़कर मरोगे। अभी आप अंतरात्मा परमात्मा को धन्यवाद दें कि खाने को है, रहने को है। ये पत्थर नहीं है तो क्या है, होंगे तो क्या है। उसके पास है तो उसे अहंकार हो रहा है कि मेरे पास हीरे हैं, मोती हैं, माणिक हैं। वह अहंकार में फंस रहा है और आप बेवकूफ़ी से फंस रहे हैं। ईश्वर की सृष्टि में न हीरे दुख देते हैं, न सुख देते हैं। ईश्वर तो कई रूप, कई रंग, कई प्रसंग पैदा करके आपको आनंदित करते हैं, आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, आपकी प्रीति बढ़ाते हैं, आपकी भक्ति बढ़ाते हैं। आप जन्म लेकर माँ की गोद में आए तो आपके लिए दूध माँ ने नहीं बनाया, बाप ने नहीं बनाया, बाप के बाप ने भी नहीं बनाया। माँ तो रोटी सब्जी खाती है, लेकिन आपके आने से पहले ही भगवत सत्ता ने शरीर में दूध बना दिया। जब चाहिए, जितना चाहिए उतना पिया, फिर मुंह घुमा दिया। वह झूठा नहीं माना जाता। गर्म नहीं करना पड़ता, फ्रिज में नहीं रखना पड़ता। यह किसने बनाया? परम दयालु की सत्ता ने ही तो बनाया। न ज़्यादा ठंडा, न ज़्यादा गर्म, न ज़्यादा मीठा, न ज़्यादा फीका। यह इतना बढ़िया अनुकूल दूध किसी जड़ मशीन ने बनाया कि चेतन परमात्मा की सत्ता से बना? किसी दुश्मन ने बनाया कि परम हितैषी ने बनाया? यह हमारे हितैषी ईश्वर ने बनाया, समझदारी से बनाया, करुणा से बनाया। भगवान कभी कभी अनुकूलता देते हैं तो हमें उत्साहित करते हैं, और कभी प्रतिकूलता देते हैं तो हमें सावधान करते हैं कि हेकड़ी न लाओ। कभी बीमारी देते हैं कि बदपरहेज़ी न करो, और कभी तंदुरुस्ती देते हैं कि सेवा करो, भजन करो, मुझे पहचानो। तो बताओ, भगवान दुख देते हैं कि उन्नति देते हैं? भगवान हमारे हितैषी हैं कि हमारे दुश्मन हैं? हितैषी हैं। जब भगवान हमारी उन्नति चाहते हैं, हमारे हितैषी हैं। हम भी उन्नति चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, फिर भी दुख है तो क्यों है? क्योंकि हम भगवान की हाँ में हाँ नहीं करते। हम अपनी बेवकूफ़ी से भगवान को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सिनेमा में अच्छा महल, गाड़ियाँ, बगीचे दिखते हैं। अब देखने वाला बोले कि बस यही दिखते रहें। नहीं, ये हटेंगे, फिर सड़क दिखेगी, चोर भी दिखेंगे, डाकू भी दिखेंगे, अच्छे लोग भी दिखेंगे, नाचने वाले भी दिखेंगे। ये सारे सिनेमा के बदलते हुए दृश्य हैं। अब कोई बोले ये नहीं आए, ऐसा ही हो, यह रुका रहे, तो आपके कहने से रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, और चाहो कि चला जाए तो जाएगा नहीं। यह तो फिल्म है, आपको आनंदित करने के लिए, सूझबूझ बढ़ाने के लिए। भगवान ने तो शास्त्र बनाए, ज्ञान का, भक्ति का, सत्कर्म का मार्ग बनाया, गुरु मंत्र पाने का सौभाग्य उपलब्ध किया। भगवान तो हमारा हित चाहते हैं। अब हम कूड़ कपट करें, शराब पिए, जुआ खेलें, दूसरों की निंदा करें, तो हम ही तो दुख बनाते हैं ना। तो दुख का कोई रूप नहीं, दुख का कोई रंग नहीं, दुख का कोई वजन नहीं। बेवकूफ़ी का नाम है दुख, नासमझी का नाम है दुख,
दुराग्रह का नाम है दुख। कोई मरता है तो उसका दुख नहीं, लेकिन यदि उसके साथ यह मेरा है कि मान्यता है तो दुख होता है। कोई जन्म लेता है तो उसका सुख नहीं, किंतु यह मेरे घर जन्मा है, यह मान्यता जुड़ी है तो सुख होता है। तो हम शरीर को मैं मानते हैं और संबंधों को मेरा मानते हैं, पर मैं जहाँ से स्फुरित होता है उस आत्मा परमात्मा को मेरा माने और संसार को सपना माने। यथा योग्य व्यवहार करें तो बहुत खुशी रहती है, आनंद रहता है। ये हीरे मेरे हैं, ये मोती मेरे हैं, यह मकान मेरा है। अरे यह तो उसके पहले किसी के पास था, बाद में किसी के पास रहेगा। जिस ज़मीन को अपनी मानते हो वह पहले किसी की थी और आपके मरने के बाद या पहले किसी दूसरे की हो जाएगी। तो ये चीज़ें मेरी हैं नहीं, मेरी मानना ऊपर से, अंदर से समझो कि यह सब सपना है। इसको जानने वाला मेरा प्रभु अपना है। मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता वह प्रभु अपना है। इस प्रकार का ज्ञान आने से सदा आनंद है। तो दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख प्रकृति ने नहीं बनाया। आसक्ति, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, इन्हीं से दुख होता है। अविद्या मिटेगी तत्व ज्ञान से, राग द्वेष मिटेगा ईश्वर की उपासना ध्यान से। बस हो गई ईश्वर की प्रीति, परमानंद की प्राप्ति। दुख परमात्मा ने नहीं बनाया और दुख आप चाहते नहीं। बेवकूफ़ी का दूसरा नाम है दुख, और बेवकूफ़ी मिटती है सत्संग से। सत्संग से विवेक जगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की सामान्य कृपा हुई तो मनुष्य जन्म मिला, भगवान की विशेष कृपा हुई तो श्रद्धा हुई और गुरु मिले। भगवान की और विशेष कृपा हुई तो गुरु मंत्र की दीक्षा मिली और भगवान प्यारे लगने लगे। भगवान प्यारे लगने लगे तो देर सवेरे उसका ज्ञान भी प्रकट होगा, विवेक भी प्रकट होगा। एक बार मंदी की लहर चली और एक बड़ा स्कूल बंद हो गया। मास्टर बेरोजगार हो गए और बेचारे रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकने लगे। और वे किसी सर्कस में गए। सर्कस वाला उससे बोला, मास्टर साहब आपको नौकरी तो मिलेगी पर आपको शेर बनना पड़ेगा। मास्टर जी ने कहा, मैं शेर कैसे बनूंगा? अरे डरो मत, थोड़ा पैरों से और हाथों से चलने का प्रशिक्षण ले लो और हम आपको शेर का मुंह और शेर की खाल पहना देंगे। फिर ऊपर तार पर चलना। बढ़िया नौकरी मिली। चलो वहाँ गई तो यहाँ रोजी चालू हो गई। मास्टर जी ने प्रशिक्षण ले लिया। सर्कस में नाम हुआ, एक नया शेर आया है, शेर बब्बर। शेर बब्बर तार पर चलेगा और नीचे रहेंगे गुर्राते हुए शेर। सर्कस देखकर आप ताज्जुब करेंगे, हैरानी हो जाए हैरानी। लोगों ने टिकटें खरीदी, सर्कस हाउसफुल। मास्टर साहब शेर की खाल पहनकर चले और म्यूजिक से गुर्राता शेर। वह तो सर्कस वाले कर लेते हैं, परंतु मास्टर ने देखा कि नीचे 4 शेर गुर्रा रहे हैं। मास्टर जी घबराए, बैलेंस छूटा, धड़ाक धूम, वे जाली पर गिरे। अब देखा कि कहीं ये शेर खा न जाए। तब वे जो 4 शेर खड़े थे बोले, पागल, हम भी उसी स्कूल के बेरोजगार लोग हैं, तू डरता काहे को है? हमारा भी तेरे जैसा ही मेकअप है। ऐसे ही संसार में कोई किसी धन से, कोई किसी सत्ता से, कोई और किसी से बड़ा तो दिखता है, पर अंदर से बेचारे सब के सब वही हैं, बिना रस के बेचारे। जैसे बेरोजगार मास्टर, ऐसे ही भगवान से विमुख संसारी बेचारे किसी न किसी पीड़ा में मेकअप करके शेर बन के दिखते हैं, लेकिन है वही के वही। कोई किसी दुख में, कोई किसी चिंता में, कोई किसी तनाव में, कोई किसी समस्या में उलझा हुआ है। कुल मिलाकर आपका आत्मा शाश्वत है, नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज में सुख राशि हो, लेकिन ये आगंतुक चिंता, विकार, मान्यताएं आपको दुखी कर देती हैं। आप दुख चाहते नहीं। ईश्वर ने दुख बनाया नहीं, माया ने, प्रकृति ने दुख बनाया नहीं। दुख अज्ञानता के कारण है। अपने को दुखी और पीड़ित मानकर दुख पीड़ा को गहरा न उतरने दो। दुख मन में आता है, पीड़ा शरीर में आती है। मैं उन सबको जानने वाला भगवान का अमृत पुत्र हूँ। ऐसा आत्मविचार रूपी उपाय करके दुख को, पीड़ा को भगा सकते हो।